यात्रा किस तरह से सेना के जवानों को याद करते हैं आप? देखिए, हिंदुस्तान में सेना ने जो पराक्रम किया है उसकी हौसला अफजाई के लिए आज पूरे राजस्थान में और विशेषकर जयपुर राजधानी में ऐतिहासिक तिरंगा रैली निकल रही है। हमारे मुख्यमंत्री, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, साधु संत, हमारे भूतपूर्व सैनिक, सेना के बड़े बड़े अफसर और इतनी बड़ी लाखों की संख्या में कार्यकर्ता तिरंगा हाथ लेके चल रहे हैं। ये शो करता है, ये साबित करता है कि हमारी आवाम जो है हमारी फौज के साथ है और हमारे नरेंद्र मोदी जी का जो आह्वान है कि हम फौजियों को हौसला अफजाई करें, उसी के तहत हमारे तिरंगा यात्रा में चल रहे हैं। तिरंगा यात्रा है, किस तरह से सेना के जवानों को याद करते हैं? तिरंगा यात्रा जिस तरह से पूरे देश भर में हर व्यक्ति की भावना जुड़ी है, देशभक्ति की भावना हर व्यक्ति के अंदर है, हर नागरिक के अंदर है। और आज आपने देखा इतनी बड़ी संख्या में, इतनी धूप में, गर्मी में, दोपहर में माताएं, बहनें, किसान, हर व्यक्ति, व्यापारी, हर व्यक्ति आज सड़क पे है, तिरंगा यात्रा में भाग ले रहा है। ये दिखाता है कि हर देश का एक एक व्यक्ति सेना के साथ है और सरकार के साथ है। मैम, 71 की युद्ध को याद किया जाए तो भवानी सिंह जी का भी बड़ा योगदान था। जी, मुझे गर्व है कि मैं उनकी बेटी हूँ और उस समय उन्होंने छात्रों के अंदर जाकर पूरी तरह से हमला हुआ, पूरा ऑपरेशन हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक हुई और बहुत उनका जो ये पूरा ऑपरेशन था बहुत सक्सेसफुल था और उसके बाद उनको महावीर चक्र भी मिला। किस तरह से याद कर रहे हैं जवानों को और ऑपरेशन सिंदूर जिस तरह से चला है? देखिए, ऐसा वस्तुतः आज जो ये तिरंगा यात्राएं आयोजित हुई है वो हमारे भारतवर्ष के सैनिकों के सम्मान के लिए की गई है और जिस तरह से उन्होंने भारत सरकार के निर्देशन में और उनके चिंतन के अनुरूप जो ऑपरेशन सिंदूर जिस तरह से उसको संपन्न किया, वो एक पूरे विश्व में प्रशंसा योग्य है। और हमारे भारतीय जवानों ने जो परिचय दिया उसके कारण, और पहले भी जब से भारतवर्ष है तब से हमारी सेना के जवान अपनी वीरता और अपने शौर्य का परिचय देते रहे और समय समय पर भारत की सीमाओं की संरक्षा सुरक्षा की है। हम भारत के नागरिक उनकी वजह से निश्चिंत होकर अपने घरों में, अपने शहरों में रहते हैं। आज उन सेना के जवानों के लिए जब सम्मान का विषय है तो ये तिरंगा यात्रा, इसमें सभी का सम्मिलित होना आवश्यक है और इससे हम अपने उन सैनिकों के प्रति हृदय से सम्मान व्यक्त कर सकते हैं जो हमारे हृदय में, संभवतः उनके पास जाकर वो सम्मान प्रकट करना संभव नहीं है। मैं भी इस अवसर पर उन सभी सैनिकों का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, सम्मान करता हूँ और उनके जीवन में मंगल की कामना करता हूँ। ट्रेन का नाम भी गलता जी, एक ट्रेन जो जम्मू तवी से अजमेर चलती है उसमें उसका नाम गलता धाम उसमें जोड़ा गया है और ये बड़े लंबे समय से ये प्रयत्न चल रहा था जो अब जाकर के संपन्न हुआ और जिसमें जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल के लाखों लोग यहाँ आते रहे गलता धाम में। उनकी ये बड़े लंबे समय से भावना थी। उसके लिए उन्होंने मेरे से भी अनेक बार पत्र और सांसद जो उस समय तत्कालीन रहे उनसे पत्र प्रेषित करवाए गए। मैं इस अवसर पर उन सभी श्रद्धालुओं के लिए, और चूँकि गलता की एक परंपरा है जो गुरुगद्दी है, इसके चलते बहुत सारे स्थान पूरे भारतवर्ष में, न केवल भारतवर्ष में बल्कि अब के पाकिस्तान में भी बड़ी गद्दियाँ गलता जी के अधीन रही हैं, तो उनके चलते वहाँ से जो बड़ा समुदाय यहाँ आता रहा है उसके लिए एक बड़ी सुविधा ये बनी है। तो मैं इसके लिए रेल मंत्री और उनके मंत्रालय के सभी लोगों को जिसमें उन्होंने सहयोग किया और जो सांसद हैं इसमें ख़ास तौर से हमारे यहाँ के रामचरण बोहरा जी और वहाँ के जो एक सांसद सन्नी देओल हैं, उनके विशेष प्रयासों से ये कार्य संपन्न हुआ है। मैं सभी के लिए इस अवसर पर बधाई देता हूँ और सभी के मंगल की कामना करता हूँ। ये जयपुर ने इतिहास रचा है और ये संदेश दिया है कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत की
भारत की सेनाओं ने जो सिंदूर ऑपरेशन के द्वारा पाकिस्तान के दांत नहीं तोड़े, आंत भी निकाली और घुटनों के बल पाकिस्तान को खड़ा कर दिया, और जो भीख का कटोरा था इस बार वह भी छिन गया। ये संदेश है कि भारत की आवाम मोदी जी के फैसले और भारतीय सेनाओं के साथ खड़ी है। और अभी पहलगाम में निर्दोष नागरिकों को जाति धर्म पूछकर उनको गोलियों से भून दिया, हमारी कई बहनों का सिंदूर पहुंच दिया। आपने देखा होगा उस दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री भारत में आए और उसके चेहरे की भाव भंगिमा देख करके लगता था कि ये योद्धा कुछ न कुछ तो करेगा, और उन्होंने आते ही जाएगा। तो आपको पता है कि सबसे पहले उन्होंने कश्मीर में पहलगाम में छानबीन कराई, प्रत्येक घर की छानबीन कराई। और देखिए, जिस प्रकार से हमारी तीनों सेनाओं ने, थल, नेवी और नभ, जिस प्रकार से अपना पराक्रम दिखाया, जिस प्रकार से सैनिकों ने अपना पराक्रम दिखाया, जिस प्रकार से हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित जी शाह और उनकी पूरी कैबिनेट ने कूटनीतिक माध्यम से पाकिस्तान को करारा जवाब देने का काम किया, आतंकवाद को करारा जवाब देने का काम किया। जितने भी आतंकवादी गतिविधियां, जितने भी अड्डे थे पाकिस्तान में, उन सबको ध्वस्त करने का काम किया और पूरे विश्व को इस बात का संदेश दिया कि हम हमारे देश में आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे हमें किसी भी सीमा पर जाना पड़े, कहीं भी जाकर के हमें आक्रमण करना पड़े। और उसका आज ये परिणाम है। आज जयपुर शहर में सर्व समाज के लोगों ने, आम लोगों ने तिरंगा यात्रा के माध्यम से इन सभी को एक सैल्यूट करने का काम किया है, जो आपने देखा। आज पूरे राजस्थान भर में तिरंगा यात्रा है और तिरंगा हमारे देश की शान है, हमारे देश का मान है, सम्मान है। निश्चित रूप से 22 अप्रैल को पहलगाम में जो घटना हुई, हमारे निर्दोष लोगों को पाकिस्तान के आतंकवादियों ने मारा, और जिस तरह से हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री, हमारी सेना ने करारा जवाब देते हुए पाकिस्तान के आतंकवादियों कैंपों को नष्ट किया, वहाँ जो एयरबेस को नष्ट किया और उनके हमलों को प्रभावी तरीके से नष्ट करने का काम किया, जिससे हमारे पूरे जनता का मनोबल बहुत बढ़ा हुआ है। और सबने आज जो तिरंगा यात्रा निकाली, तो निश्चित रूप से हमारे देश का तिरंगा ऊंचा रहे, मान सम्मान बना रहे, इस दिशा में सब लोग काम कर रहे हैं। किस तरह से आज सम्मान कर रहे हैं? देखो, हमारे देश के आम नागरिक ने जो राष्ट्रभक्ति का जज्बा दिखाया है, सभी क्षेत्रों में तिरंगा यात्रा हो रही है। जयपुर के नागरिकों ने भी जो तिरंगा यात्रा की, मैं उनका अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष देखिए, भारत की सेना के तीनों अंग और हमारे अर्धसैनिक बल 1948, 1962, 1965, 1971, कारगिल, सर्जिकल स्ट्राइक, ऑपरेशन सिंदूर, जब जब भी देश की एकता और अखंडता पे कोई संकट आया है, हमारे वीर जवानों ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया है। लेकिन आपको याद होगा कि ऑपरेशन स्ट्राइक, जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, उस समय भी देश के बहुत से तथाकथित बुद्धिजीवियों ने सेना के सर्जिकल स्ट्राइक पर प्रश्न उठाए थे, और अभी भी दबे सवरों में कुछ लोगों ने इस प्रकार की चर्चा परिचर्चा शुरू की थी। भारतीय सेना के तीनों अंगों के जवानों का और हमारे अर्धसैनिक बलों के जवानों का मनोबल उच्चतम रहे और उन्हें ये महसूस हो कि राष्ट्र के सभी राष्ट्रवादी जन भारतीय सेना और अर्धसैनिक बलों के साथ हैं, उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं, आभार प्रकट करते हैं, ताकि उनका मनोबल बना रहे। अंकित जी बताएं, किस तरह से सेना के जवानों को याद कर रहे हैं, आप श्रद्धांजलि दे रहे हैं और सैल्यूट कर रहे हैं?
देखो, आज पूरे राजस्थान के अंदर सभी जिलों के अंदर आम जन द्वारा इस तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है और इसके अंदर भारतीय जनता पार्टी ने भी पूरा सहयोग किया है और देश के जो हमारे सैनिक जो सीमा के ऊपर लड़ रहे थे, जो शहीद हुए थे, उनके लिए लड़ाई लड़ रहे थे, उनको सच्ची धन्यवाद देने का ये कार्यक्रम है। इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से सभी सैनिकों को धन्यवाद देने का काम आज आम जन के द्वारा जयपुर के अंदर भारी संख्या में किया गया।